एक दिन की बात है, एक आदमी जिसका नाम था टिंकू खाना खा रहा था। अचानक उसकी प्लेट से एक नर बत्तख का अंडा फिसलकर जमीन पर गिर गया, लेकिन गिरते ही छूड़ की आवाज आई जैसे किसी चीज से टकराया हो। टिंकू को अजीब लगा। जब उसने फावड़ा उठाकर अंडे को देखा तो अंडे का पीला हिस्सा किसी पीली चमकदार चीज जैसा दिखा। ये कहीं सोना तो नहीं, उसने मन में सोचा। तो टिंकू दौड़ता हुआ अपने लैब पहुंचा। वहां टेस्टिंग केमिकल्स से अंडे की जांच की और जैसे ही रिजल्ट आया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंडे में जो चीज थी वो सच में 99% शुद्ध सोना थी। उत्साहित होकर वो घर भागा बीवी को ये खुशी की बात बताने, लेकिन बीवी की शक्ल तो जैसे किसी ने लॉटरी हार दी हो। तो टिंकू ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? बीवी बोली, पैसे बचाने के चक्कर में आज सुबह ही उस बत्तख को बेच दिया है एक किसान को। टिंकू का दिमाग घूम गया, खून ऐसा उबाल मारने लगा जैसे प्रेशर कुकर में सीटी लगने वाली हो। फिर क्या था? बीवी को झोरा तो उसने किसान का पता याद कर लिया। टिंकू और बीवी तुरंत कार में कूदे और तेजी से उस गांव की तरफ दौड़े जहां वो किसान रहता था। सौभाग्य से बत्तख अब भी जिंदा थी, भुनी नहीं गई थी। टिंकू ने अपनी सारी एक्टिंग झोंक दी और किसान को मना लिया। 100 रुपए देकर बत्तख वापस खरीद ली, जो किसान को 10 रुपए में बेची थी। लेकिन किसान ने कहा, अब अपनी बत्तख तुम खुद पकड़ो। और टिंकू जब बत्तख पकड़ने पीछे के आंगन में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां सैकड़ों बत्तखें थीं, सब एक जैसी दिखने वाली। अब तो बीवी, टिंकू और उनका बेटा तीनों जमीन पर बैठ बैठकर हर बत्तख को पहचानने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतनी सारी बत्तखें इधर उधर दौड़ रही थीं, हालत और खराब होती जा रही थी। तभी टिंकू को एक आइडिया आया। उसे याद आया कि जब उसने पहले बत्तख को देखा था तो कुत्ते की आवाज से वो डर गई थी। तो उसने और उसके दोस्त ने जमीन पर लेटकर कुत्ते जैसी आवाजें निकालनी शुरू की, भौं भौं। उम्मीद थी कि इससे जो बत्तख डरेगी वही असली होगी, लेकिन गला फट गया। फिर भी सही बत्तख नहीं मिली। अब बेटा मायूस होकर बत्तखों का दरवाजा खोलकर जाने लगा, लेकिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया और सारी बत्तखें भागकर पास की नदी की तरफ दौड़ पड़ी। टिंकू दौड़ा उन्हें पकड़ने, लेकिन खुद ही नदी में गिर गया। और किसान ने जब ये तमाशा देखा तो गुस्से से बोला, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी टिंकू के बेटे के पीछे पीछे एक मोटी सफेद बत्तख आ गई, वही असली वाली। बेटा खुशी से चिल्लाया और उसे गोदी में उठा लिया। टिंकू ने तुरंत उसे जमीन पर रखवाया और फिर वही कुत्ते वाली आवाज निकाली, भौं भौं। तो बत्तख ने फिर एक अंडा दिया। उस अंडे को जमीन पर फोड़ते ही सोने का चमचमाता जर्दा निकला। अब तो टिंकू और उसके दोस्त की आंखें चमक उठी, लेकिन मन में सवाल था, ये बत्तख सोने का अंडा क्यों दे रही है? दरअसल ये बत्तख पहले एक लैब में एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसे रेडिएशन लग गया। फिर वो अनुपयोगी मानकर उसे नष्ट करने वाले थे। तभी टिंकू, जो खुद एक प्रोफेसर था, उसे ले आया, क्योंकि उसका बेटा एक पालतू जानवर चाहता था। टिंकू शुरू में तो अंडे फेंक देता था, लेकिन जब एक दिन देखा कि जर्दा सोना है, उसकी दुनिया ही बदल गई। अब उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर एक अंडा साल भर की तनख्वाह जितना है और अगर बत्तख हर घंटे एक अंडा दे तो कुछ ही हफ्तों में वो दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात थी इस राज को छुपाना और अंडों को सही तरीके से बेच पाना। टिंकू ने बेटे के कमरे की खिड़की बंद कर दी ताकि बत्तख उड़ न जाए। बेटा और बत्तख बिना कंबल सो रहे थे, तो उसने बत्तख को कंबल उड़ा दिया और बेटे को छोड़ दिया। बेटा तो थोड़ी ठंड झेल लेगा, लेकिन अगली सुबह मुसीबत दरवाजे पर थी। बीवी को बैंक से कॉल आया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी था, नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा। बीवी ने तुरंत सोने का अंडा उठाया और बैंक पहुंची, लेकिन बैंक वालों ने कहा, हम कैश ही लेते हैं। बैंक मैनेजर ने सलाह दी कि नजदीकी गोल्ड रिफाइनरी में ले जाकर चेक में बदलवा लो। वहां अंडा ले जाने पर सच में चेक मिल गया। अब तो बीवी ने ना सिर्फ कर्ज चुका दिया, बल्कि ब्रांडेड कपड़े और गहने भी खरीद डाले। टिंकू को शक हुआ और जब उसने पूछा तो सच्चाई पता चली। टिंकू को गुस्सा आया, इतना पैसा अकाउंट में आया तो सरकार नोटिस लेगी। लेकिन तभी उसका वकील दोस्त आया और समझाया कि बीवी ने पहले ही सबको बता दिया था कि ये अंडे बत्तख देती है और कोई इसे सच नहीं मानेगा, तो लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बीवी रोज नए नए रिफाइनरी में जाकर अंडे बदलवाने लगी, लेकिन इस अचानक बढ़ती सोने की सप्लाई ने सरकार को शक में डाल दिया। उन्होंने सारे रिफाइनरी वालों से बात की और सबने एक ही नाम बताया, टिंकू की बीवी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनका जासूस पड़ोसी, जो सरकारी अफसर भी था, ये सब देख रहा था। वो दौड़कर अधिकारियों को बताने गया। फिर क्या था, सरकार के अफसर टिंकू के घर पहुंच गए और बोले, बत्तख अब सरकार की है। टिंकू का बेटा ये सुन रहा था। उसने बत्तख को गोद में उठाया और खिड़की से कूद गया और फिर पास पड़ी साइकिल लेकर भागा। अधिकारियों के पहुंचने तक वो मालगाड़ी में छिप चुका था, लेकिन बत्तख को कचरे की गाड़ी का गंध बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कूद गई। बेटा फिर उसके पीछे दौड़ा। बत्तख सड़क पर आ गई, पूरी ट्रैफिक जाम हो गई। तभी बेटे के दोस्त ने आकर उसे और बत्तख को उठाया और पार्किंग गैराज में छिपा दिया। वहां से वो ऊपर एक इमारत पर चढ़े, लेकिन बीच में सीढ़ी से गिरने वाले थे। तभी टिंकू वहां पहुंच गया और बेटे को बचा लिया। सरकारी अफसरों ने बत्तख को पकड़ लिया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में टिंकू ने कहा, हम बत्तख को देश के लिए दे देंगे, और एक अंडा निकलवाया। लेकिन जब फोड़ा वो तो साधारण अंडा निकला। रेडिएशन का असर खत्म हो चुका था। कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। बत्तख वापस उनके पास आ गई और अब वो सिर्फ पालतू जानवर है। वैसे अगर आपको सोने का अंडा देने वाली बत्तख मिल जाए तो आप इतने पैसों का क्या करोगे? कमेंट में बताओ। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी करो।